एक दलित आईएएस ऑफिसर की निर्मय हत्या होती है, ब्रॉड डे लाइट पे हत्या होती है और ऐसा जश्न मन रहा है कि लग रहा है कोई योद्धा आए हैं। वो शख्स बोल रहा है मायावती जी कौन है? अरे मायावती जी इस देश की लीडर है, उत्तर प्रदेश की 4 बार की मुख्यमंत्री है। मायावती जी को यहाँ ने दलितों की और मजलूमों की आवाज है मायावती जी। और पूछते हैं मायावती जी कौन है, पूरे दुनिया सलाम करता है, नरेंद्र मोदी नतमस्तक होते हैं। कहाँ है तेजस्वी यादव के पिताजी का पाठ सामाजिक न्याय? एक दलित अफसर, उसकी उनकी धर्म पत्नी, उनकी विधवा रो रही है। डीएम, एसपी, बीडीओ, सीओ, एसडीओ, थाना प्रभारी बनते हैं, डीएसपी बनते हैं और ये आपके साथ कुछ घटना हो जाती है, आपके परिवार को पूछने वाले नहीं होते हैं। ये चरित्र है इन राजनेताओं का, सत्ता के लिए कहीं भी जा सकते हो। नीतीश जी का तो पुराना है, वो आईएएस आईपीएस बतलाएं कि उनको रात में नींद कैसे आती है। एक दलित ऑफिसर जो वन ऑफ द मोस्ट ऑनेस्ट ऑफिसर ऑफ द कंट्री था और उनकी हत्या के लिए, सिर्फ वोट के लिए। जो लोग वोट देते हैं दलित, पिछड़ा, मुसलमान महागठबंधन को, उनके वोटों को, उनकी भावनाओं को नजरअंदाज करने की हिम्मत कहां से आई है महागठबंधन? भाई ये मैं लोगों से, बिहार के आवाम से पूछना चाहता हूं। ये देखिए, सत्ता में इतना नशा चूर हो गया है कि किसी भी हद तक चले जा रहे हैं। मेरा कहना है रूल ऑफ लॉ सबके लिए बराबर है, चाहे मुसलमान हो, दलित हो, पिछड़ा हो, अगड़ा हो। लेकिन एक दलित अफसर को आप क्या पूरा हिंदुस्तान में मैसेज देना चाहते हैं? नीतीश जी किस मुंह से जाएंगे? लालू जी किस मुंह से वोट लेंगे? भाई मैं तेजस्वी यादव बतलाएं कि कहां है सामाजिक न्याय? एक दलित विरोधी इंसान को, दलित के हत्यारे को आपने कैसे छोड़ा? वोट मेरा राज, आपका यादव वोट देगा, मुसलमान वोट देगा, दलित वोट देगा, पिछड़ा वोट देगा। आप किसको बना रहे हैं भाई? ये सरकार दलित विरोधी है। तेजस्वी यादव कहते थे कि पहले कैबिनेट में 10 लाख नौकरी देंगे। अरे कहां है 10 लाख नौकरी? कहां है तेजस्वी जी? 25 में जनता की अदालत में आना पड़ेगा। याद रखिएगा, जो नौजवान दिया था आपको वोट, पूरे बिहार का सब हिसाब लेगा। ना ही हम किसी को फंसाते हैं और ना ही किसी को बचाते हैं, लेकिन अब ये बयान और जिसने इस बयान को दिया उसका चेहरा पूरे दुनिया के सामने साफ हो गया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बारहा इस बयान को देते रहते हैं और बोलते हैं कि हम किसी को बचाते नहीं हैं, किसी को फंसाते नहीं हैं। लेकिन लोगों ने उस समय भी देखा कि किस तरीके से शहाबुद्दीन के खिलाफ ये लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और जब आनंद मोहन का बारी है तो किस तरीके से इन लोगों ने कानून बदल करके बचा लिया। बात करेंगे इसी पर। हमारे साथ एमआईएम के प्रवक्ता हैं आदिल साहब। आदिल साहब, ना किसी को बचाते हैं ना फंसाते हैं, लेकिन तस्वीर तो सामने आ गई कि क्या यही तो इनका दोहरा चरित्र है। नीतीश जी जो ये बात बोलते थे, यही तो दोहरा चरित्र है। और मैं पूछना चाहता हूँ तेजस्वी यादव से, मैं पूछना चाहता हूँ सामाजिक न्याय के योद्धा जो लालू जी बनते थे, शहाबुद्दीन साहब के लिए दोहरा मापदंड क्यों नहीं हुआ? शहाबुद्दीन साहब के लिए कानून क्यों नहीं लालू जी आपने बदला था? जो शहाबुद्दीन साहब ने राबड़ी दी को चीफ मिनिस्टर बनाया था 2000 में, उन्हीं की मदद से आपकी धर्मपत्नी चीफ मिनिस्टर बनी थी। नीतीश जी से दुश्मनी का सबसे पहला कारण वही थे। शहाबुद्दीन साहब ने नीतीश जी को हटवा के राबड़ी जी को चीफ मिनिस्टर बनाया था। मैं पूरे बिहार के लोगों को बोलना चाहता हूँ, यही लालू जी का सामाजिक न्याय है। एक दलित आईएएस ऑफिसर की निर्मय हत्या होती है, ब्रॉड डे लाइट पे हत्या होती है और ऐसा जश्न मन रहा है कि लग रहा है कोई योद्धा आए हैं, कोई बहुत बड़ा। वो शख्स बोल रहा है मायावती जी कौन है? अरे मायावती जी इस देश की लीडर है, उत्तर प्रदेश की 4 बार की मुख्यमंत्री है। मायावती जी को यहाँ ने दलितों की और मजलूमों की आवाज है मायावती जी। और पूछते हैं मायावती जी कौन है? पूरे दुनिया सलाम करता है, नरेंद्र मोदी नतमस्तक होते हैं, राहुल जी और सोनिया जी नतमस्तक होते हैं। लालू जी जाकर पूछिए कि लालू जी कैसे बहन जी बार बार बोलते थे। तेजस्वी यादव जाके पैर छूते हैं। तो तेजस्वी यादव के भी कुछ लोग लिखते हैं कौन है मायावती जी। मैं पूछना चाहता हूं, मायावती जी देश की अगर सबसे मजबूत लीडर में अगर नाम है तो बहन जी मायावती जी का नाम है, जो उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में उनका एक दबदबा है, उनकी पहचान है। और कांशीराम जी के फॉलोअर है, बाबा साहब अंबेडकर के फॉलोअर है और दलितों के उत्थान के लिए उन्होंने काम किया, वही मायावती जी। जिस तरह से आनंद मोहन ने कहा कि हम नहीं जानते हैं, दलित होने के कारण इग्नोर किया उसको। भाई बेशक ही क्या कहा सकता है। कल तक तेजस्वी यादव बोलते थे मुसलमान को नहीं जानते हैं, जैसे शहाबुद्दीन साहब में यही ना तेजस्वी यादव ने किया। शहाबुद्दीन साहब दुनिया से चले गए, ये दोनों भाई तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव नहीं गए, उनके मरने पे भी नहीं गए। इनका जो असली रंग रूप था ये दिख गया। अरे अपने पिताजी से पूछ लेते कि तुम्हारे पिताजी के, तुम्हारी माताजी को, अगर नीतीश जी की लड़ाई की पहली वजह यही शहाबुद्दीन साहब ने लड़ाई लड़ी और 17 इंडिपेंडेंट के साथ कांग्रेस पार्टी के साथ सरकार बनाने में दिया। और ये माले जो ढकोसला कर रहा है सीपीआई-एमएल और सीपीएम, ये ढकोसला सरकार से समर्थन क्यों नहीं वापस ले लेता है? ये ढकोसला क्या होता है? और नीतीश जी तो 6 महीना पहले ही कह दिए थे कि हम इस पर कार्रवाई कर रहे हैं, इस पर हम कुछ करेंगे। तो पूरे मन से कहा था, पूरे मिलर स्कूल के एक सम्मेलन में कहा था। तो नीतीश जी क्या माले सरकार में नहीं थी? ये ढकोसला नहीं होना चाहिए। मैं तेजस्वी यादव बतलाएं कि कहां है सामाजिक न्याय? एक दलित विरोधी इंसान को, दलित के हत्यारे को आपने कैसे छोड़ा? सिर्फ नीतीश जी दोषी नहीं है,
ये तेजस्वी यादव के कहल पर, दबाव पर, राजद के दबाव पर, लालू जी के दबाव पर, राबड़ी जी के इशारे पर, मीसा भारती के शह पर, तेज प्रताप जी के कहने पर, जगदा बाबू के कहने पर, सुनील सिंह संजय यादव के दबाव पे, मनोज झा के कहने पर ये आनंद मोहन जी के साथ हुआ। ये राजद उतना ही भागीदार है। राजद सिंगल लार्जेस्ट पार्टी में छोड़ा गया, एकदम राजद के दबाव पे। जाकर देखिए फलना यादव, फलना अंसारी साहब, अब क्या बात है, जघन्य हत्या आप क्यों छोड़िएगा। मेरा कहना है रूल ऑफ लॉ सबके लिए बराबर है, चाहे मुसलमान हो, दलित हो, पिछड़ा हो, अगड़ा हो। लेकिन एक दलित अफसर को आप क्या पूरा हिंदुस्तान में मैसेज देना चाहते हैं? नीतीश जी किस मुंह से जाएंगे? लालू जी किस मुंह से वोट लेंगे? भाई आप किस मुंह से तेजस्वी यादव वोट लेंगे? किस मुंह से ममता बनर्जी जी क्या जा रहे हैं? किस मुंह से आप अखिलेश जी क्या जा रहे हैं? किस मुंह से आप बहन जी क्या जाइएगा? किस मुंह से यूपीए की बात कीजिएगा? किस मुंह से आप तीसरा विपक्ष की बात कीजिएगा? तेजस्वी यादव अपनी नौजवान है, अपने आप को युवा दिखलाते हैं। कहां है तेजस्वी यादव के पिताजी का पाठ सामाजिक न्याय? एक दलित अफसर, उसकी उनकी धर्म पत्नी, उनकी विधवा रो रही है। उनकी बेटी जो कृष्णैया साहब की बेटी 4 साल की थी, 5 साल 7 साल की थी, वो बच्ची के आंसू का गम का कौन कंपनसेट करेगा? जाकर देखिए आंध्र प्रदेश में। क्या लगता है कि लालू यादव का बात तेजस्वी यादव, लालू यादव और भी जो राजद के लोग सुनते हैं? क्योंकि वो तो लगातार लड़ते रहे हैं। ये तो दिखा रहा है। लालू जी, बिहार शरीफ में दंगा हुआ था, लालू जी चले गए थे। सीतामढ़ी में दंगा हुआ था, लालू जी चले गए थे। लेकिन तेजस्वी यादव जैसा निर्दयी और कठोर दिल वाला, जख्म पहुंचने तक ये नौजवान नहीं गया। अपने आप को बिहार का मुख्यमंत्री बनने का सपना देखा है। अरे लाल कृष्ण आडवाणी के सह पे चले जाइएगा, उन्हीं के रास्ते पर। उनको भी पीएम इन वेटिंग कहा था। आप भी मुसलमानों को, दलितों को और इंसाफ मजलूमों को नहीं कीजिएगा तो आप भी सीएम इन वेटिंग रह जाइएगा। घबराइए नहीं, इंसाफ ऊपर वाले की लाठी बेबोल रहती है। जो सरकार शहाबुद्दीन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई थी, तो चर्चा ये है, अभी भी लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार से शहाबुद्दीन की जो लड़ाई थी लालू यादव के कारण थी, डायरेक्ट शहाबुद्दीन से मतलब नहीं था। उसके खिलाफ वो गए थे, लेकिन उस समय वो भी सरकार में थे तब। भाई वही तो, जिस शहाबुद्दीन साहब ने इतनी मदद की, उनके लिए सुप्रीम कोर्ट सरकार गई थी 2016 में, जब नीतीश जी साथ थे, महागठबंधन की सरकार थी। एक और चर्चा की, जब सरकार थी लालू यादव की, तभी हत्या हुई थी दलित डीएम कृष्णैया जी की। दलित डीएम की हत्या हुई थी। मेरा कहना एक टॉप माइंड ऑफ द कंट्री है। मैं पूरे बिहार ही नहीं, देश के आईएएस ऑफिसर को, देश के आईपीएस ऑफिसर को, देश के आईएफएस ऑफिसर को और तमाम स्टेट सर्विस के लोगों को बोलना चाहता हूं, ये सरकार को आगे आइए, बोलिए, एक्सपोज कीजिए। कल आपके साथ भी कुछ हो सकता है। ये राजनीतिक, ये राजनेता नियम बदल देंगे। आप वोट के लिए किसी को भी, किसी को छुड़वा सकते हैं, आपके भी नहीं। आप अपना घर परिवार छोड़कर पटना में, मुंगेर में, छपरा में, सिवान में, किशनगंज में डीएम, एसपी, बीडीओ, सीओ, एसडीओ, थाना प्रभारी बनते हैं, डीएसपी बनते हैं, और ये आपके साथ कुछ घटना हो जाती है, आपके परिवार को पूछने वाले नहीं होते हैं। ये चरित्र है इन राजनेताओं का। सत्ता के लिए कहीं भी जा सकते हो। नीतीश जी का तो पुराना है, मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा में नहीं जाएंगे, रातों रात भाजपा में चले गए। तेजस्वी यादव का पुराना था कि नीतीश जी का महागठबंधन में एंट्री नहीं है। कल तक पलटू राम कहते थे, दोनों भाई पलटू राम कहते थे, रबड़ी जी पलटू राम कहती थी, फिर से देवर भाभी बन गए, फिर से चचा भतीजा बन गए। इनका दोहरा चरित्र। मैं बिहार के मुसलमानों को, दलितों को, यादवों को बोलना चाहिए, आपने देखा है किसी ईबीसी, किसी बैकवर्ड, किसी अति पिछड़ा के गरीब को इसने टिकट दिया हो? कौन है भाई? जगदानंद सिंह जी इनके साथ है। इनका बेटा सुबह शाम नीतीश जी को गाली देता है, सुबह शाम। तो इनाम क्या मिला? एक और बेटा को टिकट मिल गया गया में, एमएलसी का। फिर उसके बाद मनोज झा, जिनका लोग सहरसा, सुपौल में, उनका वार्ड में, उनके पंचायत में लोग नहीं वोट देता है राजद को, राज्यसभा वो चले जाएंगे। संजय यादव एक आए हैं क्योंकि एक चाहिए इनको, एक चाहिए क्लीन शेव आदमी, एक चाहिए जो डील अच्छे से करे। एक हरियाणा से बुला गया ताकि डील एक्सपोज नहीं हो। एक भिस्कुमान के, कल तक नीतीश जी से लड़ाई था, इंजीनियर सुनील सिंह, एमएलसी बना दिया गया। भाई वोट मेरा राज आपका, यादव वोट देगा, मुसलमान वोट देगा, दलित वोट देगा, पिछड़ा वोट देगा। आप किसको बना रहे हैं भाई? ये सरकार दलित विरोधी है। चैलेंज कर रहा हूं मैं। बहन जी का शुक्रिया अदा करता हूं क्योंकि मैंने जिस दिन रिलीज हुआ था नोटिस, सबसे पहले मैंने बोला था। मैं आईपीएस अमिताभ दास साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूं। देरी से सही आईएएस एसोसिएशन भी बोला, लेकिन आप ही तो थे आईएएस एसोसिएशन वाले लोग जो नीतीश जी के सेक्रेटरी, कार्मिक सचिव, गृह सचिव, एडिशनल सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी। कैसे आपको यह शोभा दिया कि आपके बैचमेट का, आपके लोग की हत्या होती है और आपने कानून बना दिया, बदल दिया? कैसे आपके
दिल में सुकून मिला? आपको जरा सा भी याद नहीं है अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए कि यह घटना आपके साथ भी घट सकती है? वो आईएएस आईपीएस बतलाएं कि उनको रात में नींद कैसे आती है। एक दलित ऑफिसर जो वन ऑफ द मोस्ट ऑनेस्ट ऑफिसर ऑफ द कंट्री था, जो डेडिकेटेड फॉर हिज सर्विस, वो अपना टिफिन बॉक्स लेके जाते थे, किसी के यहां नहीं खाना खाते थे। उनके बड़ा बाबू का और उनके क्लर्क का इंटरव्यू मैंने सुना, देखा, तो बोलते थे कि वो पूछते थे जनता दरबार में, आज नीतीश जी और लालू जी जनता दरबार की बात करते हैं, वो 1994 और 93 की बात है, वो जनता दरबार पूछते थे वो डीएम साहब कि कोई आया नहीं ना फरियादी, वो ऐसा डीएम थे, और उनकी हत्या के लिए, सिर्फ वोट के लिए। और सबसे बड़ी बात, ये दूसरा ढकोसला भाजपा कर रही है। ये सुशील मोदी कल तक उसके साथ खड़े थे, कल तक ट्वीट छुड़ाने की बात करते थे, ड्रामा करते थे, ट्वीट करते थे। नीतीश जी, ये प्रक्रिया 6 महीना पुरानी, 8-10 महीना पुरानी चल रही है, ये आज की नहीं प्रक्रिया। उस वक्त भाजपा साथ में थी, उस वक्त इनको नहीं दिखा था सुशील मोदी को, उस वक्त विजय कुमार सिन्हा जी को नहीं दिखा था, उस वक्त सम्राट चौधरी की पगड़ी जो थी, इस पर कभी नहीं पगड़ी को टाइट करेंगे कि एक दलित अफसर की हत्या हुई है। वो एक उसके संजय पासवान जी नहीं बोलेंगे, चिराग पासवान साहब नहीं बोलेंगे। नहीं, चिराग पासवान तो विरोध कर रहे हैं। विरोध करना अभी शुरू किए, जाकर वीडियो देखिए 2020 का चिराग पासवान जी का, जाकर सहरसा शिविर में उन्होंने बोला था कि आनंद मोहन को गलत फंसाया गया। क्या सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का सब गलत फैसला था? एक सवाल और है कि जो लोग वोट देते हैं दलित, पिछड़ा, मुसलमान महागठबंधन को, उनके वोटों को, उनकी भावनाओं को नजरअंदाज करने की हिम्मत कहां से आई है महागठबंधन? भाई ये मैं लोगों से, बिहार के आवाम से पूछना चाहता हूं, ये देखिए सत्ता में इतना नशा चूर हो गया है कि किसी भी हद तक चले जा रहे हैं। जो मुसलमान वोट देता है, शहाबुद्दीन साहब के साथ क्या हुआ? जो यादव वोट देता है, जाके कटिहार में क्या हुआ था? जो दूसरा वोट देता है, दलित देता है वोट, बेचारा इनको मुख्यमंत्री बनाता है, इनको चपरासी क्वार्टर से शीश महल पहुंचा दिया, तो उसके लिए कानून बदल दो। जो मुसलमान वोट दे दो, शहाबुद्दीन साहब की मैयत को भी नहीं लाने दो। जो अभी देखिए कितना जिला, एक रियाजुल हक राजू गोपालगंज में अध्यक्ष थे, उनको हटा दिया। आप बताइए, किसी भी प्रकोष्ठ में राजद में एक भी मुसलमान अध्यक्ष नहीं है, किसी भी प्रकोष्ठ का, प्रदेश लेवल पे किसी भी प्रदेश लेवल पे एक भी मुसलमान अध्यक्ष नहीं है। बेगूसराय से चुनाव लड़ते हैं तनवीर हसन है उपाध्यक्ष। भाई प्रदेश अध्यक्ष, जैसे आपका बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ है, आपका महिला प्रकोष्ठ है, आपका किसान प्रकोष्ठ है, आपका सैनिक, पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ है, युवा प्रकोष्ठ है, इसमें कोई मुसलमान फिट नहीं था क्या? एक तनवीर हसन साहब बेचारा अपना जान दे दिया, अपने आप को समर्पित कर दिया राजद के लिए, एक तो उपाध्यक्ष दिए तो क्या दिए? जो हेना साहब मोहतरमा को राष्ट्रीय कार्यकारिणी में नहीं रखे, कोई भी अचर कर। प्रशांत किशोर भाई की, मुसलमानों को क्यों लगता है कि उनके पास बिहार में ऑप्शन नहीं है राजद के अलावा? मैं उससे पहले प्रशांत किशोर भाई की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। ये दोनों के माता पिता तेजस्वी तेज प्रताप के चीफ मिनिस्टर थे, ये दोनों ग्रेजुएट नहीं हो पाए। प्रशांत भाई एक बात आप बहुत सही कहते हैं, अगर इनके लालू जी रबड़ी जी के घर में ये दोनों शख्स नहीं पैदा होता तो चपरासी की नौकरी इन लोग नहीं भर पाता, चपरासी नहीं बन पाता। ये दोनों भाई चपरासी नहीं बन पाते, ये एक सच्चाई है। मैं बिहार के मुसलमानों को, दलितों को, पिछड़ों को फिर से बोलना चाहते हैं, अतीक अहमद मुद्दे पे बैरिस्टर साहब, ट्रिपल तलाक मुद्दे पे बैरिस्टर साहब, 370 मुद्दे पे बैरिस्टर साहब, सीमांचल मुद्दे पे बैरिस्टर साहब, एएमयू मुद्दा पे बैरिस्टर साहब, मॉब लिंचिंग पे बैरिस्टर साहब, लव जिहाद के काला कानून पे बैरिस्टर साहब, हर वो मजलूम के मुद्दे पर बैरिस्टर साहब। और फिर भी आप इनके यहाँ आप जो इनको मजबूत कर रहे हैं, आप आने वाली नस्लों को क्या जवाब दीजिएगा? आप बताइए कि आपका स्कूल कब खुला? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी क्यों नहीं बन पाई? किशनगंज मदरसा बोर्ड का चेयरमैन नहीं हो पाया, शमशुल हुदा मदरसा में बहाली नहीं, उर्दू टीईटी नहीं, उर्दू ट्रांसलेटर नहीं, उर्दू बीएसएससी वाली बहाली रुकी हुई, इंजीनियरिंग की बहाली रुकी। तेजस्वी यादव कहते थे कि पहले कैबिनेट में 10 लाख नौकरी देंगे। अरे कहां है 10 लाख नौकरी? कहां है तेजस्वी जी? 25 में जनता की अदालत में आना पड़ेगा। याद रखिएगा, जो नौजवान दिया था आपको वोट, पूरे बिहार का सब हिसाब लेगा। ये ड्राई क्लीनर वाला कुर्ता पैजामा जो पहन है उसका भी हिसाब लेगा। ये जो एडिडास का और पोलो का और क्रॉक्स का चप्पल पहने उसका भी पूछेगा। और इनकम टैक्स ईडी तो आपसे पूछेगी। वो तो अभी आपके यहाँ खड़ी हुई है कि चपरासी क्वार्टर से शीश महल कहाँ चले गए, फ्रेंड्स कॉलोनी में करोड़ों की संपत्ति आप कहाँ से बना लिए। मैं बिहार के हर मजलूमों को और बिहार के युवाओं को बोलना चाहते हैं, आज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से ज्यादा पढ़ा लिखा कोई हिंदुस्तान में लीडर नहीं। आज अख्तरुल इमान साहब की तरह कोई बेबाक नहीं। अपनी क़यादत को मजबूत कीजिए और इनको एक्सपोज कीजिए। सामाजिक न्याय नहीं है, ये सत्ता के पुजारी हैं। ये परिवार इनका एडजस्ट हो जाए। जब लालू जी सत्ता में थे, बिहार में जहां पासवान जाति का अलग पार्टी है, सहनी का अलग पार्टी है, कुर्मी का अलग है, यादव का अलग है, मुसलमान क्यों इतना लाचार है? मैं वही तो बिहार के मुसलमानों को और सीमांचल के अवाम से पूछना चाहते हैं कि आखिर क्या मजबूरी है? कब तक इनको आप देते रहिएगा शीश में, चपरासी क्वार्टर शीश में? आखिर आज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अख्तरुल इमान साहब, आज पूरे बिहार में आपके पास स्कोप है। 20% आपकी आबादी है,
20% है, जहां 12% को 13 मंत्रालय, 20% को 5 मंत्रालय। और कौन कौन मंत्रालय? जमा खान क्या है जान ही रहे हैं। बसपा से जीत के तो उन्होंने बहन जी को धोखा दिया। इसराइल मंसूरी साहब का क्या स्थिति है? शहनवाज मियां का तस्लीमुद्दीन साहब के बेटा था, यही राजद तेजस्वी यादव ने टिकट काटा था। यही इन लोग सोचते हैं कि बीजेपी का डर दिखा दिखा के इन लोग वोट लेना चाहते। मैं चाहता हूं बीजेपी का डर से नहीं, अपनी क़यादत को मजबूत कीजिए। बीजेपी के खिलाफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अख्तरुल इमान साहब और एमआईएम के से ज्यादा कोई नहीं बोलता। आप आइए, अपनी क़यादत को मजबूत कीजिए। इन सब ढकोसलेबाज जो सामाजिक न्याय की बात करते हैं उनसे भी इंसाफ लेंगे। हम सीमांचल की भी लड़ाई लड़ेंगे। और मैं फिर से बोलना चाहता हूं आईएएस एसोसिएशन को, आईपीएस एसोसिएशन को और तमाम बुद्धिजीवी वर्ग को, युवाओं को, कि एक दलित ऑफिसर जो इतना डेडिकेटेड ईमानदार ऑफिसर था उसकी निर्मय हत्या हुई। ये नीतीश कुमार और भाजपा और राजद इक्वली रिस्पॉन्सिबल है। एक्सपोज कीजिए, सड़क पर आइए, जद्दोजहद कीजिए, डेमोक्रेटिक पार्ट में सेटअप लीजिए। इनको बतलाइए कि आप एक दलित ऑफिसर के हत्यारे। उस दिन 94 में जब एक आईएएस साहब की हत्या हुई थी, फिर से हत्या हुई है, फिर से दोबारा हत्या हुई है। भावना एक एक चीज की उनके दिल को तार तार कर दिया। नीतीश जी, तेजस्वी यादव इक्वली रिस्पॉन्सिबल है। मैं बहुत टीवी चैनल पे देख रहा हूं, नीतीश जी सिर्फ नहीं है इसमें, क्योंकि तेजस्वी यादव के पार्टी में उनके लड़का एमएलए हैं, तेजस्वी यादव के पार्टी में उनकी पत्नी है। सिर्फ नहीं, शहाबुद्दीन साहब के लिए दूसरा क्यों भाई? क्या शहाबुद्दीन साहब की कोई कुर्बानी नहीं आ रहा? 2006 में नीतीश जी ने ललन जी को और शिवानंद तिवारी जी को भेजा था, शहाबुद्दीन साहब को सिवान में, कि आप आ जाइए, लेकिन ये नहीं गए थे। शहाबुद्दीन साहब के कैरेक्टर इतना मजबूत था, लेकिन नीतीश जी का देख लीजिए दोहरा मापदंड। और ये तेजस्वी तेज प्रताप को मैं बोलना चाहता हूं, याद रखो, बिहार की आवाम जरूर इंसाफ इंशाल्लाह करेगी। चलिए, हमारे साथ एमआईएम के प्रवक्ता आदिल साहब थे, उन्होंने अपनी बात को रखा है। जो भी आपकी प्रतिक्रिया कमेंट में लिखिएगा, फेसबुक पर शेयर कीजिए, यूट्यूब देख रहे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।